Being God, आप प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले you परमेश्वर are a God who never fails. ओ परमेश्वर, आप ऐसे जो कभी असफल नहीं हो। When you say that you are in the midst of us, we believe, Lord, that your presence in the midst of और us. आपने जैसे कहा प्रभु कि हमारे बीच में है, तो इस बात को हम विश्वास करते हैं, हमारे बीच में आप हैं प्रभु जी। Lord, tonight, Lord, shake us tonight, oh Master. ओ प्रभु जी, आज की शाम हमको सबको हिला दीजिए प्रभु जी। Yes, Lord, from all our weaknesses, on all our dreams and all the prejudices which is in our life, Lord. हमारे जीवन में पिता जितने भी जो सपने हैं पिता परमेश्वर, जो भी हमारी कमजोरियां हैं प्रभु जी, और भी जो निर्बलताएं हैं, वो सब चीजें पिता परमेश्वर उसको हटाइए। Let the blind eyes open tonight, तो Lord. आज की रात उन्हें देख पिता की अंधे आंखें खुल जाने पाए, Let a spirit of revelation may come into this place, Lord. और प्रभु जी प्रकाशन की आत्मा इस जगह में आने पाए परमेश्वर। Let the power of the Holy Spirit move upon this place in a very और special होने way. दे पिता पवित्र आत्मा की जो परमेश्वर की आत्मा है प्रभु, वो इस जगह में मंडराने पाए, इस जगह में कार्य करने पाए प्रभु। We are not worshipping wood and idols. और हम किसी पिता लकड़ी या मूर्ति की आराधना नहीं कर रहे हैं प्रभु, We are worshipping a living God who always speaks to us. और हम एक जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं जो सदैव हमसे बातचीत करते हैं। But unfortunately, Lord, लेकिन दुर्भाग्य से प्रभु जी, we are so wrapped up with the things of the world that we don't have time to listen to your voice. ओ प्रभु जी, संसार की बातों में हम इतने लिपटे हुए हैं पिता कि आपके आवाज को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है प्रभु। Yes, Lord. We lead a life of compromise. We are so engrossed with the things of the world that, Lord, we don't have time to listen to your voice. और प्रभु जी, संसार की बातों में हम इतना ज्यादा लिप्त हैं प्रभु कि आपकी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है प्रभु। Have mercy on us. हम पर कृपा, हम पर दया करिए प्रभु जी। Speak to each one of us tonight. आज की रात हमें से प्रत्येक से बातचीत कीजिए। It's not by might, it's not by power, it's by thy Holy न तो Spirit. बल से न शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा ये होना। When your Spirit convicts us, Lord, then repentance will come upon और us. जबकि आत्मा हमें कायल करती है प्रभु, तब हम जो हम जो पश्चाताप कर पाते हैं प्रभु। Lord, you're a God who does not condemn people, Lord. और आप परमेश्वर ऐसे हैं जो मनुष्यों पर आप दोष नहीं लगाते, दंड नहीं लाते प्रभु। But tonight, Lord, I pray that you may convict people and shake them from their stupor, O Master. और आज की रात में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि लोग जो उपस्थित हैं उन्हें अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप कायल कर दीजिए प्रभु। Yes, Lord. Let them move from their physical senses into a spiritual realm, O Master. होने दे पिता कि वो अपने आत्मिक अवस्था से निकल के, शारीरिक अवस्था से निकल के आत्मिक परिवेश में, आत्मिक तरंग में जाने पाए परमेश्वर। Speak to us tonight, Lord. आज की रात हमसे बातचीत कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सब कहेंगे आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। This place is so widespread, I do not know whether they will be able to hear my voice. Anyway, can you hear my voice? आप आवाज पीछे तक आ रही है सर की? यस, Okay, thanks. ठीक है। You know, I am going to just preach what I preached on Saturday. Today, Monday, na? Yeah. What I preached on Saturday. हाँ, I'm going to repeat the same message which I spoke on Saturday. और Huh? Oh. वेडनेसडे No. वो हमारा चर्च में आपने किया ना, आपका उसमें हुआ ना, हाँ, सैटरडे। और शनिवार को जो प्रचार किया गया था अभी उसी प्रचार को आप जो पुनः दोहराएंगे। You may ask me why I am going to repeat that message. और आप शायद मुझसे ऐसा पूछ सकते हैं कि संदेश को फिर से मैं क्यों दोहरा रहा हूँ। You know, as soon I finish the message, और जैसे ही मैं संदेश को शुरू करूँगा, खत्म किया था वो, and when we had finished our dinner, और जैसे हमने अपने रात्रि भोजन को समाप्त किया, Dolly came and told me, और डॉली आई और आपसे कही, sir, why didn't you record the message? और क्यों आप इस संदेश को रिकॉर्ड नहीं कर लेते? See,
I don't believe in appreciation. I don't want anybody to appreciate me. और मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की तारीफ या मेरी जो है No. मेरे महत्व के बारे में I am बताया not fishing for compliments. जाए। और किसी प्रकार का मैं ऐसे तारीफ भरे शब्द या के बारे में No. नहीं चाहता, But I am looking at her heart लेकिन मैं आपके दिलों की तरफ देखता हूँ, because she had a receptive heart that the message moved her, so she had a right spirit in her heart. और उसके पास एक वचन के प्रति एक ऐसा ग्रहण योग्य मन है कि वो वचन जो है उसके हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर समाहित हो गया। So I thought I should repeat the message because Dolly had a right spirit and I wanted this message to be recorded. तब मैंने सोचा कि सही में ये संदेश जो है पुनः दोहराया जाए, क्योंकि उसके पास जो है इस संदेश को ग्रहण करने का अच्छा मन है। The problem with people, और लोगों के पास साथ जो समस्या है वो ये, there is no longing for the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक प्यास, एक अभिलाषा, आकांक्षा नहीं है। See, they have been Christians for so many years. और लोग जो हैं बहुत वर्षों से क्रिश्चियन है, मसीह हैं, They have a form of religion, but there is no power in their life. There is no change in their life. और उनके पास मसीह धर्म के बहुत प्रकार के तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। They are so wrapped up in their own thoughts and own ideas and own prejudices that their eyes are so blind to और- receive the word of God. और वे अपने तौर तरीके, नियम, सिद्धांत और अपने तरीकों, ढंगों से इतने ज्यादा लिपटे हुए हैं कि परमेश्वर के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। There is no longing for the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लोगों के पास सच में प्यास नहीं है। You know, this Sunday after the message, और संदेश के बाद इस रविवार को, पिछले रविवार को, yesterday, no? कल। Yesterday, after the message, I thought that God really shook people in the church. I was thinking like that. और कल जब संदेश खत्म होने के बाद आपने उस बात को महसूस किया कि सच में इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जिंदगी में हलचल मचा दी है, उनको झटका दिया। I thought there was a revolution taking place inside the church. और मैं विचार किया और विचार मेरे अंदर आया कि कलीसिया के अंदर एक आंदोलन, एक क्रांति, वीरता का माहौल तैयार हो चुका है। How many of you felt the presence of God and there was some kind of change inside the church? और कलीसिया के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन जो आया, आप में से कितने लोगों ने इस बात को महसूस किया? कितने लोग महसूस किया? कितने लोग महसूस किए? Yes. Some people they were touched by what the Lord was speaking to them in yesterday's service. और कल के आराधना के दरमियान, प्रचार के दरमियान कुछ लोगों ने पाया, इस बात परमेश्वर के वचन से पाया कि उनके जीवन में कुछ कार्य हुआ। So when I came out, I was thinking, the Lord had touched the people. और जब मैं बाहर आया तो मैं खुदा बाप से कहने लगा कि प्रभु आपने लोगों को छुआ। And I thought there was a revolution taking place in our church. और मैं सोचा कि सच में कलीसिया के अंदर एक क्रांति, वीरता का माहौल हो गया। But when I came out, लेकिन जब मैं बाहर आया, you know, one person came and said, why did you take so long? इतना लंबा समय आपने वो खींच लिया। लेकिन उसी दरमियान एक दूसरा व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि आपने इतना लंबा समय क्यों लगा दिया पूरे मीटिंग को करने। So that person's mind was not in the service. She was not able to see what God was. The person was not able to see what was going in that place. और इसका मतलब ये निकलता है कि वो जिस व्यक्ति का जो दिमाग है उस मीटिंग में नहीं था, और वो जो है परमेश्वर के कार्य वहाँ पे किस तरीके से हो रहे हैं उस बात के प्रति वो अनभिज्ञ था। All that person had was a complaining spirit. और उस तमाम सर्विस के दरमियान उस व्यक्ति के अंदर एक शिकायत भरा हुआ मानसिकता थी। Yes.
that kind of spirit grieves me because there is no thirst for the presence of God. और इस तरह के मन के लोगों के प्रति मेरा मन दुखित होता, क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास या अभिलाषा नहीं। If there is no unity in the church, we cannot see great and mighty things happening inside और the church. कलीसिया के अंदर जब एकता नहीं होती है तो हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य के कार्यों को कभी देख नहीं पाएंगे। I wanted that person to say, I was really blessed. Though it took a long time, I was really blessed. और उस व्यक्ति को ऐसे कहते हुए मैं सुनता तो बेहतर कि यद्यपि आपने बहुत लंबा समय लिया तथापि मैं आशीषित हुआ। But all I heard was, oh, लंबा समय हो गया. लेकिन जो Long time it took. और जो मैंने सुना वो एक निराशा भरे शब्द थे कि ओ आपने बड़ा लंबा समय ले लिया, आपने बहुत सा समय ऐसा ले लिया। It really, see, another person and came and told me, और एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने ऐसे कहा, told me, sir, people said they do not, they did not, they were so absorbed with the message, they did not know how much time it took place. और दूसरे व्यक्ति ने आकर के एक उत्साहित भरे शब्दों का बयान करता है और कहता है कि लोगों ने इतने बेहतर तरीके से आपके वचन को ग्रहण किया कि समय कैसा चला गया पता ही नहीं चला। Yeah, they said, I do not know how the time passed. We were in the presence of God and we were really so taken up. We did not know, we were not conscious. It was getting so late, 1:30 to 2 o'clock. और जो दूसरे लोग जो हैं इस तरीके से चर्चा कर रहे थे कि समय का पता ही नहीं चला और हम वचन में परमेश्वर की आत्मा में उसके अभिषेक और उसके पूरे वातावरण में इस प्रकार से बंधे हुए थे कि समय का पता ही नहीं चला। Probably this person's mind was not inside the church. हो सकता है व्यक्ति का जो मन है वो कलीसिया चर्च के अंदर नहीं रहा होगा। This person's mind was where, when I shall go back, when I shall look at my TV, or when I shall look at my Google, I shall scroll my Google or gossip with some people. और हो सकता है उस व्यक्ति के दिमाग में चलता रहा हो कि कैसा कितना जल्दी खत्म हो तो मैं घर में जाऊं, टेलीविजन को देखूं, मोबाइल को चलाऊं या दोस्तों के साथ गप्पे मारूं। Two different spirits. दो भिन्न आत्माएं। See, she wanted the message to be recorded. Another person was complaining. और एक जो है वहाँ पर जो चाहती थी कि वो संदेश का रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन दूसरा व्यक्ति को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। Majority of people. और अधिकांश जो लोग हैं जो That is the problem with them. और अधिकांश लोगों के साथ में इसी तरीके का समस्या है। Church has become a formality. और जो कलीसिया है वो ऐसे साधारण जगह बन गया है लोगों के लिए। Formality मतलब औपचारिकता बन गई है। Yes, a formality. तो मतलब दो गाना गाना है, Yeah. एक वचन को पढ़ना है, एक छोटा सा सरमन सुनाना है, फिर घर में जाना। और एक चर्च को कैसे बना दिए, एक औपचारिकता निभाना, एक ऐसे ही निभाना कि दो गीत गाएं, छोटा सा प्रार्थना करें, छोटा सा संदेश दें और ऐसे आमीन करके फिर चले जाएं। No expectation that God would do something great, because the God we worship is an unlimited God. He wants to do great things, but because of our mindset, our mind is so limited, we have a complaining spirit that we don't want to spend time in the presence of God. और हम परमेश्वर जिसकी उपासना आराधना करते हैं वो महान परमेश्वर है, भले और महानतम कार्यों को वो करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं और हमारे अंदर कलीसिया के अंदर आने के बाद परमेश्वर से महानतम कार्यों की कोई उम्मीद और अपेक्षाएं नहीं रहती। This grieves the spirit of God, and it also grieves my spirit, because people do not have that longing for God. और ये बातें परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता है, दुखित करता है और वो मुझको भी दुखित और शोकित करता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर कोई आकांक्षाएं नहीं है। You know, a few years back, I was in Indore. और कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि आप इंदौर में थे। And the Spirit of God anointed me. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक किया वहाँ।
God was moving in a very mighty way. और बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर की आत्मा गतिमान था मेरे अंदर। You know, small girls used to gather around me and I used to pray. और छोटे लड़कियों का समूह वहाँ इकट्ठा हुआ करती थी और मैं उनके लिए दुआ करता था। ग्लोरी का कितना साल हो गया? 14 साल? Yes. 14, हाँ 14, 15, 16 साल। 14, 15, 16 years old girl, they all gathered and I used to pray. और 12, 14, 15 साल की लड़कियां वहाँ इकट्ठा हुई थी और मैं उनके लिए दुआ कर रहा था। When I was praying, और जब आप प्रार्थना कर रहे थे the Spirit of God will fall on them. और परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आया They will fall under the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पर वो गिर गए। And 2 o'clock in the afternoon, और दोपहर में 2 बजे की बात थी they will see open vision of heaven. और स्वर्ग को खुला हुआ दर्शन के रूप में उन बच्चियों ने देख पाया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 2 o'clock in the morning, और 2 o'clock in the afternoon, दोपहर के 2 बजे की ये बात थी 14-year-old girl, और 14 साल की लड़कियां, I didn't even touch her. मैंने उसे छुआ भी नहीं था। She came under the anointing of God and she was able to see heaven open and she saw the chariot of God and Jesus coming down. और वो वहाँ पर जो परमेश्वर के अभिषेक के अंदर आती है और प्रभु यीशु मसीह को उस रथ पर सवार उस जबरदस्त दर्शन का वो निहार देती है, देखती है। You know, that was my first experience. और वो आपका प्रथम अनुभव था I was afraid. और आप डर से गए। But when I touched the girl, लेकिन जब मैंने उस लड़की को छुआ it was like 1000 watt electricity was coming out of her, और ऐसा of her मुझे body. महसूस हुआ कि 1000 वाट के करंट सा मुझे महसूस हुआ। Yes. 3 hours, 4 hours, she was under the anointing and the presence of God. और 3 से 4 घंटे तक वो परमेश्वर के अभिषेक के दायरे के अंदर अब थी। This was a regular, the first time I was afraid. Then I knew that the power of God was falling on people. और पहली बात तो मैं डर गया, लेकिन मेरे को फिर पता चल गया कि परमेश्वर की सामर्थ लोगों के ऊपर भरपाई से उतर रही। Another girl, 6 hours. और एक दूसरी लड़की वो 6 घंटे तक प्रभु के 6 hours, she was under the presence of God. वो 6 घंटे दूसरी लड़की 6 घंटे तक परमेश्वर की उपस्थिति में बनी। Open vision. See, not many of us can see heaven open because our heart is not proper before God. और उन लड़कियों ने एक खुले हुए स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त किया। हम में से कई लोग जो हैं इस तरह के दर्शन को नहीं देख पाते क्योंकि हमारा जीवन, हमारा हृदय सही नहीं होता। This girl, 8 hours, और एक लड़की 8 घंटे तक she was in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में थी। And another incident, और दूसरी एक घटना, an African girl, एक अफ्रीकन लड़की they came for prayer in my house. और आपके घर में वो प्रार्थना के लिए आई थी। Whole night, the presence of God was upon her. She was laughing the whole night. और वो पूरी रात परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर थी और वो प्रभु में हंस रही थी। See, the problem with us is we limit the Spirit of God not to work in our life because हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं। हमारे साथ जो समस्या है वो ये है कि परमेश्वर की आत्मा को हम सीमित कर देते हैं, हम जल्दबाजी में रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने नहीं देते। Yes. आधा घंटा में, 1 घंटा में सब खत्म होना। और आधे घंटे में सारी मीटिंग को हम समेटने की कोशिश करते हैं। You do not want to give time to God. और आप परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं। You want God to do great things in your life. लेकिन आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आपकी जिंदगी में महान बड़े कामों को करे। See, in Tamil there's a proverb. और तमिल में मुहावरे हैं, कुछ नीति वचन या मुहावरे बोलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं प्रार्थना के लिए अमना कुंडी प्रार्थना। अमना कुंडी प्रार्थना मतलब नंगा प्रार्थना। एक नंगा प्रार्थना। नंगा प्रार्थना क्या होता है मालूम है ना? वो हम लोग बाथरूम जाने में समय बहुत समय नहीं रहता है ना, हाँ? जल्दीबाजी में करते हैं, है ना? जल्दीबाजी में करते हैं ना, ये नंगा प्रार्थना होता है ना? नंगा प्रार्थना होता है ना? वो जल्दीबाजी में सब होना चाहिए। प्रार्थना
ये शब्द बोलेंगे, हाँ परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरे को आशीष देना, बस। See how our heart is so wicked. We do not want, we do not thirst, and we do not hunger for the presence of सो God. आप देख सकते हैं कि हमारा दिल कितना बुरा है, दुष्ट है, कि परमेश्वर के प्रति कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, उसकी उपस्थिति के लिए हमारे अंदर कोई जो है उसके लिए कोई अभिलाषा नहीं। May God have mercy on such people. और ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर की दया होने पाए। See, for me, 3 hours of sleep every day is sufficient for me. और आपके लिए 24 घंटे के दरमियान 3 घंटे का नींद पर्याप्त है। Yes. Sometimes the Lord allows me to sleep for 6 hours. और कई बार परमेश्वर मुझे अनुमति देते हैं कि मैं 6 घंटे सोऊं। Once in a week I sleep for 6 hours, but most of the time 3 hours very good sleep. I'm so happy with it. और सप्ताह में एक बार मैं 6 घंटे सोता हूँ, लेकिन उसके दरमियान जो बाकी दिन है कोशिश से ये कि 3 घंटे में सिर्फ सोऊं। Because I always hunger for the presence of God. 24 hours 7, I don't have any other attraction. I am not attracted by anything, nor I am interested in anything. Only thing I am interested is in the presence of God. क्योंकि मैं जो है 7 दिन 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना मेरी गहन अभिलाषा होती है। इस संसार में कोई भी चीजें, कोई भी बातें, कोई भी चीज के प्रति मैं आकर्षित नहीं हूँ, अभिलाषित नहीं हूँ। कोई भी बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर की उपस्थिति। Now, before I used to be interested, I want to eat this, I want to eat that. और पहले मैं बहुत सारे भोजन पदार्थ को खाने में रुचि रखता था, But these days, I eat only one chapati, and if there is sabji in the house, I eat sabji. Otherwise, with a little bit of curd, I finish. I'm so happy. और इन दिनों में मैं एक रोटी मेरे लिए पर्याप्त है और उसको मैं दही के साथ ले लेता हूँ। सब्जियाँ तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, दही के साथ खा लिया, लेकिन और चीज़ों के खाने की अभिलाषा मेरे अंदर नहीं। Yes, my requirement is very little. और मेरी जो व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं वो बहुत निम्न थोड़ा सा। Because the word of God says, man may not live by bread alone, but every word which proceeds from the mouth of God. क्योंकि खुदा का कलाम इस तरीके से बयान करता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। So you see, so don't think I am weak. I am very strong. और ऐसा मत सोचिएगा कि आप एक रोटी खा रहे हैं तो कमजोर हैं, सर बहुत स्ट्रांग है। Hallelujah. हालेलुया। I am going to reach 70, but I am like 35. और आप जो है 70 पहुंच रहे हैं, लेकिन 35 के बराबर में उनका सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। I have the spirit of Caleb. You know Caleb. In the Bible, there is a character called Caleb. He said at the age of 80, he said, I want the mountain. Caleb. और कालेब के जैसा आपके पास उस सामर्थ्य और वो बातें हैं। कालेब जो है 80 की उम्र में भी उस पहाड़ को लेने की सामर्थ्य। He said to Joshua, I want to take up the mountain where all the giants are there. I want to take it. और उसने यहोशू से, कालेब ने यहोशू से कहा कि उस पहाड़ को मैं ले लूंगा जहां पर सब प्रकार के दानव रहते हैं। Yes, you should have the spirit of Caleb. Your mind, see, when you're in, it is not that I don't have. See, 13 years I was in bed. और मालूम है 13 साल तक आप बिस्तर में थे। हमारे अंदर कालेब का सा मन और अभिलाषा होना चाहिए। Even sometimes I have lot of problems standing and preaching. और खड़े होकर प्रचार करने के दरमियान कई बार आपके साथ भी शारीरिक समस्याएं रहती हैं। But 4 hours. लेकिन 4 घंटे 4 hours. When I am in the presence of God, there is no pain. लेकिन उन 4 घंटों में जब आप खुदा की उपस्थिति में होते हैं तो वो दर्द नहीं रहता। I never complain. मैं कोई भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं Because करता। the presence of God
changes my situation. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे शारीरिक मानसिक जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल देता है। There was a time I was not able to stand for 5 minutes. और एक समय था कि आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो You can सकते ask थे। my wife, you can ask my son, you can ask my आप उनके daughter-in-law. परिवार से, बेटे बहू और उनकी पत्नी से आप पूछ सकते हैं। Always lying in the bed, और always catching my back. हर समय आप बिस्तर में पड़े रहते थे और इस तरीके से उसको ऐसे दबाया करते थे। God transformed the whole thing. लेकिन परमेश्वर ने सब चीज को Hallelujah. परिवर्तन कर दिया। You know, my daughter-in-law, Marcia says, Dada is like a roaring lion. और जो उनकी बहू है उस तरीके से उनको प्रोत्साहित करती थी कि जो दादा है मेरे पिताजी हैं वो एक गरजने वाले सिंह के समान है। Hallelujah. हालेलुया। When you are in the presence of God, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं that is what changes the whole situation. और वही बात, वही उपस्थिति आपकी सारी परिस्थितियों को परिवर्तन कर देती है। Yes. The Bible says in Psalm 16, there is joy in the presence of God and pleasure in His right hand. और जो है भजन 16 में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में सब प्रकार की आनंद और भरपूरी। That is why I want to always be surrounded with people who have the right spirit. और इसीलिए मेरी तमन्ना होती है ऐसे लोग जो परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं उनसे मैं घिरा हुआ रहूं। Yes, I like Uma because when we had the fasting prayer, she was having so much of fever. और अब उमा एक पसंद है क्योंकि वो जब फास्टिंग प्रेयर हो रहा था बहुत बुखार से वो गुजर रही थी। From Pandav Nagar to Singpur, और- she came walking, and because she wanted to be in the presence of God. और पांडव नगर से वो हमारे स्कूल तक उस परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति प्यासे होने के कारण पैदल चल करके आ गए। Yes, चाहत. चाहत है All these people, they, Dolly, all of them, they have such hunger for the presence और of God. डॉली इस सब जो बहनें हैं परमेश्वर के प्रति उनके अंदर गहरी प्यास और अभिलाषाएं हैं। Yes, I want to be surrendered with such kind of people. और इस तरह के लोगों से घिरे हुए रहना मेरी पसंदगी है। I told God, this morning I told God, आज की सुबह मैंने परमेश्वर से कहा, I said, Lord, मैंने कहा प्रभु जी if my congregation does not honor your presence, यदि मेरे जो सभा के लोग हैं आपकी उपस्थिति का आदर नहीं करते हैं तो I'll rather be in your presence than be in the world. और इस संसार से आपका तो उस उपस्थिति में होना बेहतर है। Yes, इधर रहने के बढ़कर उधर जाने में बहुत उधर जाने में अच्छा है। Yes, if you are not honoring the presence of God, God will take me away from this place. Because He'll say, you are not with people who are not honoring me. और जो लोग हैं यदि वो आदर नहीं कर रहे हैं तो उनके जगह से हट जाएंगे और कहीं रहना बेहतर होगा। Yes. See, church, our religion has become a formality. और हमारे धर्म, हमारी कलीसिया एक औपचारिकता बन के रह गई। That is the problem with our life. और यही है मनुष्य के जीवन का समस्या। That is why we have so much of struggle in our life. इसीलिए अपने जिंदगी में हम बहुत प्रकार के संघर्षों में There सामना कर is so much of struggle, so much of problem. बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहे हैं Yes, because we are not thirsting for the presence of God. क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सही में प्यासे नहीं हैं। Our church activity is become a formality. हमारे चर्च के जो क्रियाकलाप है, वहाँ के जो कार्य हैं, वो एक औपचारिकता बन के रह गई। Jesus did not come to start a new religion. यीशु मसीह इस संसार में कोई नया धर्म स्टार्ट करने शुरू करने नहीं आए। No, He never started a new religion. He said only two things. Love your God with all your heart, with all your mind, and love your neighbor as yourself. और उसने किसी प्रकार से कोई दूसरा धर्म शुरू नहीं किया। उसने बस दो ही बातें कही कि तुम अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। Yes, Christianity is not a set of rules and regulation. और जो मसीहत्व है वो किसी व्यक्ति के द्वारा कोई नियम कानून को थोपने वाला नहीं है। It is
Christ-like life. ये मसीह के समान जीवन जीने की बात है, Because Jesus said, I am the way, the truth and life. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। And Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. और यीशु ने यह भी बात कही कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया। Yes. We are so wrapped up in our spirituality, in our formality, in our religion, that we tend to see what God wants to see. और हम अपने स्वयं के आत्मिकता, आत्मधर्मी और आत्म जो सिद्धांत है उस पर लिपटे हुए हैं। So even this Lent season, यहाँ तक कि इस दुख भोग सप्ताह के दरमियान भी no, what we are coming here together is a Lent season, no? और हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि एक दुख भोग सप्ताह उपवास के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। That is not in the Bible. और ये बाइबल में भी नहीं है। Lent में कोई शब्द ही नहीं है. Lent There is शब्द no है ही नहीं word बाइबल में। called Lent in the Bible. और लेंट जो शब्द है, जो दुख भोग सप्ताह से संबंधित है, इंग्लिश का जो शब्द है वो है ही नहीं। In 325 AD, it was instituted by the Council of Churches. और 325 ईडी के दरमियान जो चर्च उस समय की थी, उन्होंने इसको एक संस्थागत नियम में बांध दिया, So लेके आया। what has happened now? Every year we come, whether formality or whatever it is, I do not understand. Every year we have to celebrate Lent season. Every year we come 40 days. We don't have any concept of what is happening, and we celebrate it. और प्रतिवर्ष हम इसको ऐसा मनाते हैं, ऐसा करते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई समझ में नहीं आता। मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या है, और बिना कोई कारण के हम इसको करते चले जाते हैं। एक परंपरा और रीति रिवाज बना। If you ask what is Lent, people will not know. यदि लोगों से आप पूछेंगे कि लेंट सीजन क्या है, तो लोग उसका सही परिभाषा नहीं They दे say पाएंगे। 40 days of fasting. और वो सब इतना कहते हैं कि 40 दिन के उपवास प्रार्थना। Did Jesus fast 40 days before going to the cross? क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने से पहले 40 दिन उपवास किए थे? Jesus fasted 40 days before starting his ministry. और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई जीवन को शुरू करने के पहले 40 दिन तक उपवास किए थे। So there is no relationship between Lent and the cross. और इस लेंट मतलब जो दुख भोग सप्ताह मनाते हैं, और क्रूस से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक, रिश्ता, संबंध नहीं है। There is no relevance between Jesus going to the cross and between the Lent season, which we are every year we are doing. और जो लेंट सीजन जो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, करते आ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह पे का क्रूस पर जाना बलिदान के लिए, इस दोनों का कोई भी किसी प्रकार का संबंध और रिश्ता नहीं है। This is another example of the church making it Christianity an institution. और ये एक दूसरा उदाहरण है चर्च के द्वारा, कलीसिया के द्वारा इन चीजों को एक संस्थागत बना देना। As long as the church was not an institution, the Spirit of God was moving among the people. और जब तक कलीसिया जो लोग थे वो संस्था नीति के अंदर नहीं आए थे, वो सब लोग आत्मा के अनुसार चलते थे। And when it became an institution, और जब एक संस्था बन गया, what happened? All kinds of formalities, all kinds of rules and regulations, all kinds of new doctrines came into the church. और सब प्रकार के नियम कानून, सब प्रकार के रीति रिवाज, सिद्धांतें और बातें जो हैं वहां पर आ गई। Bible says it is appointed for man to die once, then judgment. और बाइबल बताती है ये निर्धारित किया गया है कि मनुष्य का एक मृत्यु होगा और उस न्याय का सामना करना पड़ेगा। What did the church say? कलीसिया क्या बोलती है? Even if you sin, यहाँ तक कि तुम पाप करोगे तो भी, they made hell, purgatory and heaven. और उन्होंने एक नरक, Purgatory मतलब वो नरक और स्वर्ग के बीच में एक जगह, अच्छा, स्वर्ग और नरक के बीच में एक और जगह बनाया दोनों, है ना? They say, the church say, if you are in purgatory, आप
if you give money to the church, you can go to heaven. और वो ऐसा कहना है चर्च का, यदि तुम परगेटी के जगह में हो तो, और यदि कलीसिया में तुम कुछ अनुदान राशि देते हो तो तुम स्वर्ग के लिए तुम्हारा रास्ता खुल गया। And they said, you can, if you sin, if you give money to the church, your sin will be forgiven. और यहाँ तक कि तुम यदि पाप करते हो कोई बात नहीं, कलीसिया में आप उसका मूल्य चुकाते हो तो तुमको स्वर्ग This जाने is का। not in the Bible. और ये बाइबल में बात नहीं लिखी गई है। And the worship of Mary all came with this doctrine inside the church. और मरियम की भी उपासना या आराधना करना भी एक चर्च के अंदर आ गया। If you look into the Acts of the Apostle, यदि आप प्रेरितों के नाम नामक पुस्तक को देखेंगे तो see, in the 120 people who wanted to receive the Holy Spirit, even Mary was in the midst of them. और 120 लोग जो उस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, मरियम भी उन 120 लोगों के मध्य में थी। But they made Mary into a god. लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, लोगों ने मरियम को ईश्वर बना दिया। All because of institutionalizing Christianity. और ये सब मसीहत्व को संस्थागत बना दिया गया। The letter kills, but the spirit gives life. और शब्द मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। Not going according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जा रहे हैं। What Jesus did not preach, जो the कुछ church started bringing in doctrines which the Bible is not saying. जिन चीजों को यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया, उन चीजों को ने कलीसिया और लोगों ने सिद्धांत बना करके लोगों पर थोप दिया। Okay. Now I'm coming to the main message. अब मुख्य संदेश के पास में आता हूँ। Why we have come here, that is the crux of my message. और हम क्यों यहाँ पर आए हैं, वो मेरे संदेश का मुख्य मुद्दा है। Whether it is right or wrong, I do not know. But this season we are meditating on the cross. और ये सही गलत मैं नहीं जानता, लेकिन इस दरमियान, इस उपवास काल के दरमियान हम क्रूस पर मनन कर रहे हैं। All of you know that? No? क्या सब What जानते we are हैं इस doing? बात, तो क्रूस पे मनन कर रहे हैं। No, we are meditating on the cross. So this night I want to ask you a question. What does the cross mean to you this season? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इस उपवास कालीन समय के दरमियान आपके लिए क्रूस क्या मायने रखता है? क्रूस आपके लिए क्या महत्व रखता है? Yes. क्या है क्रूस? This season you have to know what cross means to your life. और इस सीजन में आपको इस बात को जानना जरूरी है कि आपके जिंदगी के लिए क्रूस क्या मायने रखता है। No- क्या है क्रूस आपकी जिंदगी No के लिए? point every year we do the same thing without knowing the very essence of why what cross means to us. और क्रूस क्या है, इसकी वास्तविक महत्वता को, उसके अर्थ को नहीं जाने बगैर प्रतिवर्ष इस तरीके से करते रहना क्या मतलब रखता है? So कोई the अर्थ नहीं first रखता। reason तो पहला कारण है, what cross is, it is issuing it's an issue about our sin. और ये क्रूस जो है, पहली जो बात है वो हमारे पाप से संबंधित मामले हैं। Yes, a blemishless lamb had to be sacrificed for the sin. और एक दोष रहित, पाप रहित मेमने को बलिदान होना था। Yes, in the Old Testament, the people of Israel, before entering into the temple, they had to deal with the issue of sin, so they sacrificed a blemishless lamb on the altar of sacrifice. और पुराने नियम के दरमियान जो इस्राएली थे, मंदिर में प्रवेश करने से पहले चाहिए था कि अपने पाप के मामले को सही रफा दफा करें। उसके लिए एक दोष रहित, पाप रहित मेमने को उस बलिदान के जगह में बलिदान किया जाता था। So every year they had to do it because that was not permanent. तो और इस प्रक्रिया को उनको प्रतिवर्ष करना होता था, क्योंकि वो हमेशा का नहीं होता था। But in the New Testament, it is not like that. लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। Jesus became the lamb which was shed for us. He became the
he became the sinless lamb which was sacrificed for your sin and my sin. और नए नियम के अंदर यीशु मसीह जो है एक दोष रहित पाप रहित बलिदान थे और वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर उनको बलिदान होना पड़ा। Because if you do not go to the cross, if you cannot go to the presence of God. क्योंकि आप यदि क्रूस के पास नहीं आते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। Because the Bible is very clear. क्योंकि बाइबल इस बात में बहुत स्पष्ट है। It says, without the remission of sin, there is no. Without the remission of the blood, there is no for the sin. और पाप के छुटकारे के बदले लहू बहाया नहीं गया तो आप छुटकारे को प्राप्त नहीं करते। Yes. There is no remission of sin without shedding of blood. और लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती। So the blood had to be shed. तो इसलिए लहू बहाए जाना था। What blood? A pure blood which doesn't have any kind of blemish in it. और कैसा लहू? एक शुद्ध और पवित्र लहू, पाप रहित लहू। So Jesus was that sinless lamb was sacrificed for you and for me. तो यीशु ही थे एक पाप रहित दोष रहित मेमना जो हमारे पापों के लिए लहू को बहाए। That is the first reason. ये है पहला कारण। So let us turn to 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों की पत्री Second Corinthians 5:21. 5:21। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जिनको मिलेगा पढ़िएगा। जो पाप से अज्ञात था जी। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Yes. He who knew no sin became sin for us so that we may become the righteousness of God. और वह जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पापी बन गया, पाप बन गया ताकि हम उसमें धार्मिकता बन जाए। So what happened at the cross? तो क्रूस पर क्या हुआ था? Jesus took your sin and my sin. Instead of you paying the penalty for your sin, Jesus took the penalty for your sin. और क्या हुआ कि यीशु मसीह जो पाप की मूल्य हमको चुकाना था यीशु ने हमारे लिए चुकाया। आपके और मेरे पापों को लेकर के क्रूस पर बलिदान होकर के हमारे मूल्य को चुका दिया। Let us turn to Hebrews 9:22. और 9:21 इब्रानी की पत्री निकालिएगा। इब्रानी 9:21। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती है, लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। Yes. This is very clear. Clear I am हो not गया? saying, the Bible saying, और बाइबल बता रही है। without the remission of blood, there is और- no forgiveness of sin. और लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती। So the first reason, Jesus paid the penalty of your sin and my sin on the cross. और यीशु मसीह आपके मेरे पापों के जो कीमत है, जो मूल्य है, उसको क्रूस पर चुका दिया। His precious blood was shed on the cross for you and for me. उसका बहुमूल्य लहू आपके और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। ना कुछ लोग मूर्खता बात करते हैं, है कुछ ना, लोग मूर्खता की बात करते हैं। है ना, उन लोग बोलते हैं ए परमेश्वर का कैसा पुत्र होना चाहिए, है ना, हाउ गॉड कैन हैव अ सन। और लोग बात कैसे मूर्खता की बात करते हैं? परमेश्वर का पुत्र कैसा होगा, कैसे हो You सकता है? cannot separate the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. You cannot. That is the mystery of Trinity. और आप जो त्रिएक परमेश्वर है, पुत्र पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसको आप अलग नहीं कर सकते। One और ये त्रिएक परमेश्वर की जो रहस्य है उसको आप नहीं समझ सकते। One example, एक उदाहरण, sun. You see the sun? आप सूर्य Yeah, सूर्य. सूर्य को देखें आप, Can you separate the light? Can you separate the power? Can you separate the sun? Can you separate the three क्या things? सूर्य से उसकी रोशनी उसकी शक्ति को अलग किया जा सकता है? क्या अलग कर सकते हैं? कुछ लोग मूर्ख बात करते हैं। ओ परमेश्वर, see, if you want to
कीड़ा को बचा, if you want to save the ant, यदि आप चींटी को बचाना है तो वो ant को क्या बोलते हैं? चींटी चींटी को बचाना चींटी है, को यदि आपको बचाना है तो चींटी जैसे बनना है। आपको चींटी जैसे बनना पड़ेगा। Because you should know चींटी कैसा है, चींटी के जीवन में क्या हो रहा है ना? You should know how, unless and until you identify yourself with the ant, how will you know what is the problem with the ant? क्योंकि चींटी को आपको बचाना है तो चींटी के बारे में सब कुछ आपको जानना जरूरी है। जब तक आप चींटी के जैसे स्थिति में नहीं आएंगे, आप चींटी को कैसे बचा So सकेंगे? God had to become human being. इसीलिए परमेश्वर को मानव को बचाने के लिए मानव बनना पड़ा था। Yes, that is why you cannot separate God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. आप परमेश्वर 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 पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते। You cannot separate them. आप उन्हें अलग नहीं कर ये सकते। मूर्खता बात मत करिए। ये मूर्खता की बात है। Yes, don't say God has got a son. No, He did it because of your sinful life. उसने इसलिए किया कि आपके पाप पूर्ण स्वभाव को बदल दे। He had to take your sin in the flesh because man grieved God in the flesh. So God had to come in the form of a human being to save you. और परमेश्वर को स्वरूप मनुष्य का शारीरिक स्वरूप धारण करना था, क्योंकि शरीर के द्वारा हम उसे दुखित करते हैं ताकि हमारे पापों को अपने पर लेकर के बलिदान हो जाए। So this God in three manifestations. और परमेश्वर का तीन तरीके का प्रगटीकरण, God the Father, परमेश्वर पिता, God the Son, परमेश्वर पुत्र, God the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा। Because God had to go to the cross for your sin and my sin, He left His divinity to become humanity. और परमेश्वर को आपके मेरे पापों को अपने पर लेने के लिए मानव रूप धारण किया, अपने उस ऐश्वर्यता को, उस महानता को त्याग करके वो मनुष्य बना। You see, God had to leave His divinity to become humanity to save us. और परमेश्वर को अपने उस स्वर्गीय वैभव को त्यागना पड़ा आपके मेरे पापों को लेने के लिए, मनुष्य बनने के लिए। So that is the first reason. ये पहला कारण है। The second reason दूसरा कारण is the death of ourselves. हमारे अंदर जो मृत्यु है, Death to the old self. पुराना स्वभाव को, पुराने स्वभाव, पुराने आचरण को मारने के लिए। yes, we have to come this season to the cross for our self to die. और इस सीजन में हमको क्रूस के पास इसलिए आना है कि हमारा अंदर का हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है वो मरना। Yes, this nature of human being is always running towards sin. और मानव जीवन का जो हमारा एक जो स्वभाव है वो ये कि हर समय पाप के पीछे भागना। So, cross is a place where you crucify your flesh. और क्रूस ही वो स्थान है जहाँ पर आप अपने आप को क्रूसीकरण कर सकते हैं। Let us turn to Galatians गलातियों की पत्री निकालेंगे, chapter 2 उसका दूसरा अध्याय, verses 20. दूसरा अध्याय और 20वां पद, 20वीं आयत, गलातियों की पत्री। मैं मसीह के साथ या। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ या। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। Yes. See, it's no longer I am crucified with Christ. No longer I that liveth, but Christ that liveth in me. और यहाँ पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। So the second reason for the cross is our self to die at the cross. और दूसरा जो कारण है इस सीजन में कि हमारा अपने आप, हमारा शारीरिक अवस्था क्रूस पर मर जाए। Yes, Jesus' flesh died on the cross, and our flesh should also die on the cross. और यीशु का शरीर क्रूस पर मरा, हमारा भी शारीरिक अभिलाषा क्रूस पर मरना। Our whole nature should die. हमारा पुराना स्वभाव मरना चाहिए। And the third reason, तीसरा कारण, the cross should mean to you that Jesus had complete victory over Satan. और तीसरी जो बात, जो क्रूस का महत्व, उसका जो सही अर्थ है
कि क्रूस पर यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया। Colossians Colossians पत्री 2:15 पढ़िए। 2:15, कोलोसियों 2:15, जिसको बिना पढ़े 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उन पर उल्लंघन तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Yes, amen. So Jesus at the cross made public spectacle of Satan. So Satan does not have any power over you if you are washed with the blood of Jesus. और यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को खुल्ला तमाशा बना दिया, उसके सारे सामर्थ को निष्क्रिय कर दिया। उसका शैतान का आप पर अब कोई भी राज नहीं, यदि आप उसके पवित्र लहू से धुले हुए हैं तो। Death came because of Satan. शैतान के कारण मृत्यु आया। So in 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों में 15:26 says 15:26 और 15:26 सेकंड कुरिन्थियों। हाँ, 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों 15:26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। Yeah. Yes. Last क्या है? आखिरी बैरी दुश्मन The last enemy is death, which was crushed and destroyed. और आखिरी बैरी आखिरी दुश्मन कौन है? मृत्यु, जिसको नाश किया। Yes. Because of sin, Satan had power over death, over life. और पाप के कारण से शैतान का हमारे ऊपर प्रभुता हो जाता है और मृत्यु को लाता है। Yes. This prophecy, which was written in Genesis 3:15, और 3:15 उत्पत्ति के पुस्तक में इस बात का भविष्यवाणी किया जा चुका है। yes, yes. In the beginning of the world, this prophecy was fulfilled. और Okay. संसार की उत्पत्ति के दरमियान Yes, में the भविष्यवाणी prophecy was prophesied in the beginning of the world, 3:15. Yeah. और उत्पत्ति के Genesis 3:15 में जो है संसार की उत्पत्ति के समय में इस बात की भविष्यवाणी की जा चुकी है। बोलिए, पढ़िए। पढ़िए, कोई पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Hallelujah. You see? So, this prophecy was fulfilled when Jesus died on the cross and crushed Satan. और ये भविष्यवाणी वहां पर पूरी होती है जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुए और शैतान के सिर को कुचल डाला। And also, let us turn to Hebrews chapter 2, और इब्रानी के पत्री उसका दूसरा अध्याय verses 14 and 15. Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. और 14 और 15वीं आयत को हम देखेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Hallelujah. See? So, शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। He made it powerless. उस Death को does not निकम्मा। have any hold our life because what Jesus did on the cross. और अब शैतान का हमारे ऊपर किसी प्रकार से प्रभुता पकड़ जकड़ नहीं है, क्योंकि उसने उसको सामर्थ्यहीन और निकम्मा कर दिया क्रूस पर। And what the fourth reason? और चौथी जो कारण है वो ये है, That cross is a place of humiliation. और जो क्रूस है वो अपमानित होने का स्थान है, Yes. बेइज्जती हो जाने का स्थान है। Yes, this Good Friday, this Ash Wednesday, this Maundy Thursday, we always reverence the cross. और इन तमाम दिनों में हम क्रूस को क्या करते हैं? बड़ा आदर करते हैं, उसको बड़ा सजाते होता है। But the cross is not the place of reverence. और क्रूस जो है किसी भी प्रकार से उसको बहुत सम्मानित या आदर करने का स्थान It's a- नहीं है। It's a place of humiliation. ये एक अपमान हो जाने का, बेइज्जती हो जाने का स्थान है। Jesus was humiliated at the cross. और यीशु क्रूस पर अपमानित हुए और उनका बेइज्जती हुई। They spat on Jesus. लोग यीशु पर थूके, They spoke evil about Jesus. उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली गई। They spoke all kinds of they spoke all kinds of wicked things about Jesus. और यीशु मसीह के बारे में लोगों ने सब प्रकार की दुष्टताई भरी शब्दों का इस्तेमाल किया। He who knew no sin,
वह जो पाप से अज्ञात था, Who was जानता नहीं blameless. था और दोष रहित था, he was humiliated. वो बेइज्जती की, उसकी बेइज्जती हुई, उसका अपमान किया गया। Isaiah यशायाह नबी की पुस्तक 53 और उसका 53 अध्याय verses 3 और उसकी 3 आयत, 3 and 7 पढ़िए। 3 और 7 तो पढ़िए कोई। वह तुच्छ जाना जाता Yes. और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ, वह दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी हाँ, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। हाँ। वह तुच्छ जाना गया और हमने सा- उसका मूल्य ना जाना। हाँ, सातवां वचन। वह सातवीं सताया गया सता गया तो भी वह सहता रहा वो सहता। हाँ, और अपना मुंह ना खोला। ये जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय हाँ। और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, See? वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। he was humiliated at the cross. और क्रूस पर उसकी बहुत बेइज्जती की गई। We say we have come to the cross, but we don't want to be humiliated. और हम कहते हैं हम क्रूस के पास आ चुके हैं, लेकिन अपमानित होना हमें पसंद If नहीं। somebody says something, oh, they have insulted me. वो कुछ बात कोई हमारे लिए थोड़ा बोल देता है तो हम बहुत जो है We बर्दाश्त से बाहर cannot होते हैं। tolerate insult to our life. हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है तो हम उस इंसल्ट अपमान को हम सहन नहीं कर We are सकते। so sensitive. If somebody says something, oh, we get so angry. और हम बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बोलता है, हम क्रोधित हो जाते हैं फलाना व्यक्ति मेरे को इंसल्ट कर दिया। और फला व्यक्ति मेरा जो है बेइज्जती कर दिया। Here, Jesus was humiliated. They spat on him. He did not open his mouth. और यहाँ देखते हैं ये दृश्य को, यीशु मसीह को इतना अपमान और बेइज्जती की गई और उसके ऊपर थूका गया, लेकिन वो चुपचाप है। What are you learning this season? You are saying you have come to the cross. You are meditating on the cross. Are you like Jesus? आप इस सीजन में क्या सीख रहे हैं? आप कहते हैं मैं क्रूस के पास आ रहा हूँ, मैं इस उपवास में हूँ। क्या यीशु के समान स्वभाव को सीख रहे हैं? आपका फास्टिंग, आपका प्रेयर, आपका बाइबल रीडिंग कोई मतलब नहीं है। If you are not like Jesus. यदि आपका प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास रखना, यदि आप यीशु के स्वभाव को नहीं धारण कर रहे हैं तो आपका वो If सब you बेकार है। cannot tolerate humiliation, if you cannot be like Jesus, you are not worthy to be a Christian. और आप मसीह के समान अपमान को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और आप जो है उसके स्वभाव को नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो मसीह होने का कोई मतलब नहीं। वो अहम है ना, अहम, ईगो। हमारे अंदर जो अहम है, ईगो है। So our ego is so big. हमारा ईगो, हमारा अहम बहुत बड़ा अहम रखते हैं। कोई चीज को बर्दाश्त नहीं करता। कोई चीज को हम बर्दाश्त करना कोई नहीं भी कुछ बोल देता है, छट जाते हैं। करते। कोई थोड़ा सा हमको कुछ बोला उसके ऊपर हम चढ़ाई कर देते हैं We become so angry. और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं हम। You know, sometimes I get insulted, but वो मेरे को कोई मतलब नहीं है। और कोई बार जब मेरे लोग अपमानित करते हैं, मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, है ना? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता हुआ है। Even in Jesus, in his own place in Nazareth, they did not believe him. और यहाँ तक कि यीशु मसीह उसका अपना जगह नासरत, वहाँ पर लोग उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे। उनका भाई लोग भी उनको पागल बोल रहे थे। उसके भाई लोग उसको बोले पागल है बोलते थे The whole village did not believe him. और पूरा गांव उस पर विश्वास ही नहीं करता था। But कोई उनका अंतर नहीं। लेकिन यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा। He was humiliated for you and for me. वो आपके मेरे लिए सारे अपमान, सारी बेइज्जती को ग्रहण किया। And what is the next reason why we should come to the cross? और क्यों क्रूस पर के पास आना चाहिए? अगला कारण क्या है हम देखते The हैं। curse which was upon your life. आपके जीवन में जो श्राप थे, ध्यान से सुनिए। The curse which was upon your life. आपके जीवन पर जो श्राप थे, When Jesus went to the cross, जब यीशु क्रूस पर गए that curse which was upon your life was removed. और वो श्राप जो आपके जीवन पर थे वो हटा दिया गया। Galatians गलातियों की पत्री 3:13 and 14 पढ़िए। 13 और 14। गलातियों की पत्री 3:13-14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह हम लोग लिए क्या हो गया? श्रापित बना। श्रापित बन गया।
हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से हाँ। छुड़ाया, हाँ। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Yes. So Christ became a curse for us. So no longer you are under the curse if you are washed with the blood of Jesus. और मसीह हमारे लिए साबित बना। अब आप श्राप के दायरे में नहीं हो, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छूट When गए। you are born with a curse. On the day you accepted Jesus as your personal savior, you know why Jesus came? He had to take your curse. That is why he came. He took humanity. और जब आप पैदा हुए श्राप के साथ पैदा हुए, लेकिन जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को आपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपका श्राप का वहाँ पे समापन हो जाता है और आप उसके लहू में धुल करके उसकी वजह से हो जाते Unfortunate. It's very unfortunate हैं। लेकिन दुर्भाग्य से that many Christians they do not accept Jesus as their personal savior. लेकिन बहुत से मसीह दुर्भाग्य से प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार ग्रहण नहीं करते, They are traditional Christians. क्योंकि वो परंपरागत मसीह हैं। No experience of born again in their life. उनके जीवन में नए जन्म प्राप्त होने का अनुभव ही नहीं है। Unless and until you are born again, the curse in your life will not be removed. जब तक कि आप मसीह यीशु में नया जन्म प्राप्त नहीं कर लेते, श्राप आपके जीवन से नहीं हटेगा। And the final reason, अब अंतिम जो कारण है, the cross is a place of redemption. और क्रूस छुटकारे का स्थान है। Hallelujah. हालेलुया। The cross is a place of redemption. और क्रूस एक छुटकारे का स्थान है। Isaiah 53, और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 4 and 5. 4 और 5 कोई पढ़िएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया Yes. और हमारे ही दुखों को उठा लिया, Yes. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Hallelujah. Surely he was born our sickness and carried our pains. जिससे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. या आखिरी में या हमारे कोड़े खाने से पढ़ो चाहे वो देखिए। कोड़े खाने Last से बात हो। आखिरी बात। परंतु वो हमारी अपराधों के कारण आखिरी बात। घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। So cross is a place of redemption. It is a place of healing for you. It's a place of blessing for you. और क्रूस आपके लिए छुटकारे का स्थान है, आपके लिए चंगाई का स्थान है, आपके लिए शांति का स्थान है। All this 6 reason is that it's the right place to be to meditate on the cross. और ये 6 पूरे कारण हैं जो क्रूस के पास आपके लिए है। Don't come to the cross as a formality. और क्रूस के पास औपचारिकता निभाने के लिए ना आए। Because your mother and father were Christian, they celebrated Lent, you are also doing it. और माता पिता क्रिश्चियन थे, मसीह थे, उन्होंने दुख भोग सप्ताह को मनाया, आप भी मना रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। No change in your life. जीवन में आपके कोई परिवर्तन No नहीं, transformation in your कोई life. परिवर्तन नहीं, बदलाव No नहीं है। meaning of the cross in your life. क्रूस का आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। How can you come to a place of blessing? आप कैसे आशीष के स्थान पर आ सकते हैं? This night, God wants to break the myth. और आज की रात परमेश्वर उन तमाम मिथक बातों को, असत्य बातों को तोड़ना चाहता है। And He wants you to come to a place of blessing. और परमेश्वर चाहता है कि आप क्रूस जो आशीष का स्थान है वहां पर आ जाएं। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। One word prayer. मनमोहन प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
प्यारे प्रभु, आपके पिता परमेश्वर वचन से आपने हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रेमे पिता परमेश्वर प्रभु, वो जो क्रूस को हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो क्रूस पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों के लिए, वो क्रूस पिता परमेश्वर हमारे पापों के लिए उस क्रूस में आप चढ़ाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी उस पिता परमेश्वर दर्द को हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में ले सके पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम पिता परमेश्वर और पुराने जीवन को पिता परमेश्वर समाप्त कर सके पिता। इसलिए प्रभु, आपने उस क्रूस में बलिदान हुआ पिता परमेश्वर, और आपने लहू बहाया कि हम आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु, आपने हमें पिता परमेश्वर उत्साहित किया, हमारे जीवन में काम किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु, हम आपका जय जयकार करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सब यहाँ जितने लोग बैठे प्रभु, हम सब के जीवन में एक परिवर्तन को आप दे दीजिए पिता परमेश्वर। एक बदलाव को आप दे दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका क्रूस का सही अर्थ हमारे जीवन में पूरा हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of his love, his wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of his wonderful love. Amen. Amen. Tomorrow